आइए प्रभात शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे प्रोड्यूस है। हमने लास्ट टाइम में जो हम छोड़ा था वो ये था कि हम रूरल पीपल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने डाइवर्सिटी का मतलब समझा, डिस्क्रिमिनेशन का भी मतलब समझा। डाइवर्सिटी का मैंने बताया था कि जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हमें बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं जो लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। वो उनका अलग अलग रहन सहन होता है, यहाँ की उनकी लिविंग, जिस तरह से वो वेशभूषा पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, क्लोथिंग्स, वो सब अलग होती है। उनके रिलीजन्स अलग होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन में हमने बोला था कि लोग जो भेदभाव करते हैं उनकी जो सोच बन जाती है कि भाई ये हमसे वो है कि हमसे लो क्वालिटी का है, तो वो जो लोग सोच जो बना लेते हैं, एटीट्यूड जो बना लेते हैं, वो हमारे डिस्क्रिमिनेशन में होता है। जैसे कि हमारे सोसाइटी में रिच और पुअर के बीच में भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन है तो होता है। ये क्या है, सबको बराबर नहीं मानते, इक्वल राइट्स नहीं देते, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करते और ना ही इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती हमारे हर तरह की सोसाइटी में। तो जब ये प्रोसेस जब बताया जाता है तो इसी प्रोसेस को हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नाम दिया है। आज हमने लास्ट टाइम में छोड़ा था रूरल पीपल्स के थिंकिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे कि 50% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है, 50% से ज्यादा वो एग्रीकल्चर के काम में लगी हुई है और वहाँ पे जाके लोग क्या है 12 से 14 घंटे बिताते हैं अपना काम करने में, खेती करने में, एग्रीकल्चर करने में। और वहाँ के लोगों के ओपिनियंस, एटीट्यूड्स पुराने टाइम के रहते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट कर पाते और ना ही वो नए मॉडर्न अपडेटेड वर्ड से वो चल पाते। अब आइए हम देखते हैं अर्बन के पीपल कैसे होते हैं, उनकी क्या सोच होती है, कैसे वो काम करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है लाइफ इन द सिटी इज इजी, पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। वहाँ की जो जिंदगी है हमारे अर्बन एरिया की, शहरी की जो लोग हैं वहाँ पे इजी तो है, बट वहाँ पे जो लोग हैं बहुत सुस्त हैं, वो काम नहीं करते, इनएक्टिव हैं। एक एग्जाम होता है एक्टिव जो बहुत काम करता है, जो हमेशा अपने टाइम को काम को टाइम देता है, और एक होता है लेजी जो बिल्कुल करता ही नहीं है। तो हमें शहर में ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, in the cities families spend very little time with each other। अगर हम शहर की बात करें तो शहर में क्या है, लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते। वो क्या है अपने किसी ना किसी छोटे मोटे काम में बिजी रहते हैं। उनको क्या है कि फैमिली के साथ गेट टुगेदर करने में, अपनी बातें शेयर करने में हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होता है। वो कभी भी अपने आइडियाज एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फैमिली में। तो ऐसा होता है कि जैसे गांव में होते हैं लोग सब मिलके रहते हैं, सब आपस में बातचीत करते हैं, पंचायत चौपाल वगैरह बैठाते हैं जहाँ पे सभी लोग अपनी बातें बताते हैं, राय देते हैं। बट वो क्या है, हमने फैमिली समझते थे माँ को, सभी लोगों को फैमिली का एक तरीके से मेंबर समझते थे। मगर शहर में क्या है, सब कुछ अकेलापन हो गया है। शहर में कोई भी अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, उसके अंदर से ही कोई बातें नहीं करते। वो क्या है, थोड़े शाई नेचर के हो गए शहर वाले, यानी कि थोड़े शर्मीले टाइप के हो गए, वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करते। नेक्स्ट में बोल रखा है कि हमारे सिटीज में जो पीपल्स हैं वो बहुत मनी माइंडेड हो गए हैं। मनी माइंडेड कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ पैसे पैसे के बारे में सोचते हैं, कैसे वो माया इकट्ठी करी जाए, कि हम कैसे पैसा बनाएं, कैसे पैसा बनाएं, और उस पैसे बनाने के चक्कर में दूसरे लोगों को धोखा भी दिया जाता है, धोखाधड़ी की जाती है। बस उनका एक पर्पस होता है पैसे कैसे बनाएं। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लिविंग इन द सिटी इज वेरी एक्सपेंसिव, अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन द रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। शहर की अगर हम बात करें तो हमारे जो शहर में जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा उनका जो खर्चा है वो किराया होता है जहाँ पे वो रहते हैं, क्योंकि सभी के पास अपने घर नहीं होते, मकान नहीं होते, हाउसेस नहीं होते। तो वो क्या है, उनके बदले कुछ पेमेंट करते हैं, उसी पेमेंट को यहाँ पे रेंट नाम दिया गया है। जो भी हम कोई किसी भी घर में रहते हैं जिसकी हम पेमेंट करते हैं उसको हम यहाँ पे रेंट बोलते हैं। और जब वो आने जाने का जो खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। इसीलिए हमारी सिटीज की लाइफ को बहुत एक्सपेंसिव माना जाता है, बहुत खर्चे यानी कि बहुत महंगी लाइफ मानी जाती है एज कम्पेयर टू रूरल में। गाँव में क्या है, सस्ता होता है सब कुछ, तो वहाँ की लाइफ में क्या है, खर्चे भी बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, सस्ते होते हैं, कम होते हैं। Next, cities the people cannot be trusted, they are cunning and corrupt। हाँ, शहर के लोगों पे हम विश्वास नहीं कर सकते, वो बहुत ही क्या है, एक तो हमारे भ्रष्ट होते हैं, ठीक, धोखे वाले होते हैं, धोखा दे देते हैं, हमें किसी पे विश्वास नहीं होता, कोई ट्रस्ट वाली चीज उनमें नहीं रहती। वो हमेशा क्या है, इसी बारे में लगे रहते हैं कैसे भी करके लोगों से पैसा बनाना है, इससे फायदा उठाना है। तो
का एटीट्यूड रहता है टुवर्ड्स द पीपल हु आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, ये उनकी एक नजरिया रहता है, एक जिज्ञासा रहती है भाई कैसे भी करके हम सामने वाले से फायदा उठाएं, जो हमारे सामने जो इंसान है। नेक्स्ट है some of these statements sees villagers as ignorant and superstitious, sees the people in the city money minded। हाँ, अब एक हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि गांव के जो पीपल्स होते हैं वो हमारे क्या सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी होते हैं, पुराने जमाने के ख्यालों के होते हैं, पुराने रीति रिवाजों संस्कृतियों को फॉलो करते हैं। बट अगर देखा जाए शहर के लोग बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वहाँ की लाइफ बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत लेजी होते हैं, बहुत ही सुस्त होते हैं, और वहाँ के जो मनी माइंडेड होते हैं, सिर्फ पैसा बनाने की सोच रखते हैं कि कैसे भी करके पैसा बनाया जाए, चाहे वो गलत काम ही क्यों ना करें। नेक्स्ट इसमें बात बोली गई है कि वहाँ के जो थॉट्स होते हैं, ओपिनियंस जो होते हैं, लोगों के आइडिया, सोचने का नजरिया वो नेगेटिवली चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों को ऐसा सुस्त देखा जाता है, वहाँ पे जो पीपल्स जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, वहाँ पे क्या है काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता लोगों का। अब जैसे एग्जांपल है, हम अगर गांव में रहते तो हमारे पास सिर्फ एक ही काम होता है एग्रीकल्चर, यानी कि खेत पर काम करना, तो वो क्या है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनसे क्या है गांव वालों की रोजी रोटी चल रही होती है, तो वो बहुत कंपल्सरी समझते हैं कि रोजाना हमें काम पर जाना है। मगर ऐसा शहर में बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे सुस्त पड़ जाते हैं, उन्हें क्या है एक तरीके से लेजीनेस आ जाती है, उन्हें क्या है आराम वाली जिंदगी मिल जाती है, तो उनका कोई भी मन नहीं करता काम करने या फिर वो शहर में आके क्या काम करेंगे, इसीलिए उनका जो पर्सनैलिटी है, जो उनका बिहेवियर है वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। लोगों के सामने जाते हैं मगर वो उस विश्वास के साथ जाते कि इनको धोखा देना है, पैसे बनाने हैं। नेक्स्ट इसमें बात आती है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब जैसे कि हम देखें, अब देखो डायग्राम से हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, तो पहला टॉपिक इसमें दिया हुआ है प्रेजुडिस। इस प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है कि पीपल्स को नेगेटिवली जज करना है, कि लोगों का क्या नजरिया बनाना कि भाई ये तो बेकार है, गंदे नेगेटिव थॉट्स ले आना कि ये समाज में इसका कुछ भी नहीं है, और लोगों को नीचा समझना, भाई ये तो गरीब है इसकी सोच भी नीची होगी, अमीर है तो सोच बड़ी होगी, इसका डेवलपमेंट ज्यादा होगा अमीर का, और लोग गरीब का कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा, ये समाज पे क्या है बोझ है। तो इस तरह के जो विचार आते हैं हमारे दिमाग में, उन्हीं विचारों के बेसिस पे, उन्हीं थॉट्स के बेसिस पे हम लोगों को गलत तरीके से जज करते हैं, गलत तरीके से देखते हैं, और वही गलत तरीका जो इसमें नाम दिया हुआ है उसको हमने प्रेजुडिस बोला है। ये ऐसा मेथड होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जब हम लोगों को गलत नजरिए से देखते हैं, गलत तरीके जज करते हैं लोगों को, चाहे वो उनके कैसे भी विचार हो। नेक्स्ट बात दे रखी है कि when we think that only one particular way is best and right way to do things, we often end up not respecting each other। हाँ, अब जब नीचा दिखाने की जब बात होती है तो उसमें रेस्पेक्ट सब लोग भूल जाते हैं। लोगों को नीचा दिखाना है तो मतलब उसकी रेस्पेक्ट भी डाउन हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये पर्पस होता है लोगों के थॉट्स में, थिंकिंग में, कि लोगों को कैसे भी करके नीचे दिखाया जाए, नेगेटिव कमेंट्स किए जाएं, नेगेटिव ही भाषा बोली जाए उनके साथ, और नेगेटिव ही बर्ताव किया जाए। तो ये सारा प्रोसेस हमें बताता है प्रेजुडिस का। जुडिस अगर हम देखा जाए तो जुडिस जो वर्ड है जुडिशरी से बना है, जो कि डिसीजन लेना मतलब होता है। अब हम लोगों के बारे में देखो, प्री मतलब प्री जो यूज होता है वो समय से पहले, तो समय से पहले जो डिसीजन ले लिए जाते हैं तो वो तो गलत डिसीजन होते हैं, नेगेटिवली साबित होते हैं, क्योंकि समय से पहले काम करना व्यर्थ है। ऐसे ही इन्हीं लोगों को समय से पहले जब गलत सोच लिया जाता है तो वही बात हमें प्रेजुडिस बताती है, यानी कि गलत लोगों को साबित कर देते हैं कि भाई ये तो गलत है, कैसे भी बातें करके, तो ये हमारा प्रेजुडिस बोला जाता है। नेक्स्ट है, हम कभी-कभी ऐसा होता है कि जो स्टेटस वाली जो लैंग्वेज होती है, एज अ इंग्लिश इज कंसीडर्ड एज अ स्टेटस लैंग्वेज, तो भाई जो इंग्लिश भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा, वो बहुत ही हाई स्टेटस की होते हैं। वो क्या है लोगों को इंफीरियर यानी कि नीचा दिखाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं अमीर लोग, और हमारी जो स्वदेशी भाषा है, हिंदी हुई या रीजनल भाषा हुई हमारी, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है? भाई इंग्लिश वाले को, क्योंकि वो इंग्लिश बोल रहा है, अमीर आदमी है।
तो इस तरह के जो विचार आते हैं वो भी हमारे गलत होते हैं, वो भी हमारे किसकी अंडर कैटेगरी में आते हैं, प्रेजुडिस में। ये विचार ही हमको जो नेगेटिवली ले जाते हैं वही हमारा प्रेजुडिस में आता है। सेकंड हम बात करें, एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। हम उन लोगों की इज्जत ही नहीं करते जो इंग्लिश नहीं बोलते, जो हिंदी बोलते हैं उनकी इज्जत ही नहीं करते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कोई आजकल नौकरी लगाने के लिए भी इंग्लिश भाषा जरूरी है। A people should be able to read English and write English and also understand the English। यानी कि लोगों में जब इंग्लिश भाषा का इतना महत्व दे दिया जाता है कि लोग पढ़ सकें, लिख सकें और समझ सकें, इसीलिए जॉब में इंग्लिश भाषा मैंडेटरी कर दी गई है, कंपलसरी कर दी गई है। तो लोग क्या है, इसको स्टेटस मान लेते, भाई ये तो ऊंची लोगों वाली भाषा है, जो नौकरी ऊंची कर रहा है वो तो हमारी इंग्लिश बोलेगा। तो ऐसा कोई नहीं है, यही जो हमने गलत तरीका जो अपनाया है, गलत सोच जो बनाई है, तो इंग्लिश हमारी, हम पैदा ही हिंदुस्तान में हुए हैं तो हमारे नाम में ही हिंदू लगा हुआ है, हिंदी लैंग्वेज, तो हम उसको क्यों नहीं इंपॉर्टेंस देते। तो जब हम उस हिंदू लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं देते, हमारे गलत विचार आ जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे जाते हैं, तो वो हमारे एग्जांपल्स हमारे प्रेजुडिस के हैं। हमने पहले से ही दिमाग में बना लिया ये तो भाई लैंग्वेज बहुत ऊंची है, अगर कुछ हम अलग नए से कुछ सुन लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो भाषा है वो हमारी क्या है, भाई ये प्रेजुडिस में आता है, वो तो हम क्या ऊंचे अमीर वालों की भाषा मानते हैं, इनका स्टेटस है। तो दिमाग को पहले से ही हमने सोच लिया, ये चीज हमारी प्रेजुडिस में आती है। नेक्स्ट है, वी कैन बी प्रेजुडिस अबाउट मेनी थिंग्स, पीपल, रिलीजियस बिलीव्स। हाँ, हम लोगों को गलत बनाते हैं। अगर कोई इंसान मुसलमान है या कोई दूसरे धर्म का है, रिलीजन का है, उसके प्रति गंदे ख्याल ले आते हैं। तो ये गंदे जो ख्याल आते हैं हमारे धर्म को देखकर, भाई ये तो गंदा रहता होगा, इसकी जो वेशभूषा है वो भी अच्छी नहीं है, मुसलमानों में हमारे क्या अच्छे तरीके से साफ सफाई नहीं रहती। ये जो गलत विचार जो आते हैं लोगों में, ये हमारे प्रेजुडिस के एग्जांपल है। हमारे देश में संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया कि सभी धर्मों को बराबर माना जाए, मगर बराबर मुसलमान का जैसे मैंने एग्जांपल दिया उसमें हम बराबर नहीं मान रहे, तो वो किस कारण से नहीं मान रहे, हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है, वो ये वाला कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है कि वह प्रेजुडिस हमारे दिमाग में क्रिएट हो गया है। हमारे दिमाग में कैसी इमेज बन गई है लोगों के बारे में, इस सोसाइटी के पीपल्स के बारे में, और वही इमेज हमारी क्या बताती है कि हम क्या हैं, प्रेजुडिस। हम लोगों को गलत नजरिए से देखते हैं, गलत उस पर विचार करते हैं और गलत ही डिसीजन लेते हैं। नेगेटिव वे में हम बात करते हैं, देखो नीचा दिखाना, नीचा दिखाने में ही हमारी गलत भाषा का यूज होता है, और नीचा दिखा दिया मतलब सामने वाले की रेस्पेक्ट भूल जाना, हमें कुछ नहीं पता। तो ये जो बात हमें बताई जाती है कि हम रेस्पेक्ट नहीं देते लोगों को, वो किसके कारण की वजह से नहीं देते, हमारे दिमाग में क्या इमेज बन गई है, प्रेजुडिस की इमेज बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं, उनके कलर के ऊपर सवाल उठते हैं, भाई ये तो काला है, काले को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, गोरे को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ऐसा क्यों, क्या उसमें खून नहीं है, खून तो उसमें सभी ब्लड जो है उसका रेड कलर का है, क्या उसको भगवान ने नहीं बनाया। तो ये जो गलत हमारे विचार हैं वो हमारे प्रेजुडिस में आते हैं। हमारे कृष्ण काले थे, राम काले थे, तो क्या हम उनको आज क्या हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनको तो हम पूछते हैं वो हमारे भगवान हैं। तो ऐसे ही हमें क्या है, ये जो गलत जो हमारे आ जाते हैं नजरिए, जो पुरानी संस्कृति से जो हम मिला के आए थे, भाई हमारे जो कट्टरवादी विचार हैं, तो कट्टरवादी विचार इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे को नीचा दिखाएं। इंसान गोरा है, काला है, दो तरीके का होता है, तो काले वाले को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में प्रेजुडिस घुसा हुआ है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया आज के टाइम पे। तो ये सोच विचार जो हमारे प्रेजुडिस पे है, इसीलिए हमारे समाज में भेदभाव किया जाता है। नेक्स्ट है, अब हाँ कपड़े की बात आ जाती है, जो क्लोथ जो होते हैं, लोग क्या है कि भाई जो सलवार कुर्ता पहन के आ रहा है, अच्छे से दिख रहा है, वो हमारी अच्छी सभ्यता से आ रहा है, अच्छी संस्कृति से आ रहा है, उसके अच्छे लोगों माँ बाप ने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, एटिकेट्स दिए हैं, उसका सिविलाइजेशन जो है वो अच्छी तरीके से हुआ है, फॉर्म जो है वो अच्छे विचारों से हुआ है। तो क्या अगर उसने कपड़े अच्छे से पहन रखे हैं
तो वो हमारे क्या है विचार में हम बनाए कि भाई ये तो अच्छा है। और अगर आज के टाइम में कोई जीन्स पैंट पहन के आ जाता है या कोई वैसे शर्ट पहन के आता है तो लोग गंदे विचार बनाते हैं। वो क्या है, क्या वो कपड़े नहीं है? लोगों के कपड़े के ऊपर हमारे समाज में सवाल उठाए जाते हैं। वो किस कारण से उठाए जाते हैं? प्रेजुडिस की वजह से। हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। हम लोगों को क्या है, अमीर गरीब को एक तराजू में तोल के बजाय हम अलग अलग उसमें बिखेर रहे हैं। इंपॉर्टेंस हम किसको दे रहे हैं? अमीर को। और लो इंपॉर्टेंस किसकी कर रहे हैं? गरीब की। ये किसकी वजह से कर रहे हैं? प्रेजुडिस की वजह से। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है एट द टाइम्स वी ऑलवेज हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द पीपल। कि हम जो हैं और भी सारे ऐसे रास्ते होते हैं, हम लोगों के जो मन से जो हमारे भावनाएं निकलती हैं, विचार जो एक्सप्रेस करते हैं, उनको भी गलत ठहरा देते हैं। अगर क्लास में कोई बच्चा है, वो लोग टीचर के सामने नहीं बोल पा रहा, हमने पहले से ही जज कर लिया कि तू तो पढ़ता ही नहीं है, उसके विचारों को ठेस पहुंच गई, या उसकी हमने कास्ट देख के ये बता दिया कि पढ़ भी नहीं पाएगा। क्या देखकर? जाति देखकर, कास्ट देखकर। वो हमारे दिमाग में क्या आ गया? प्रेजुडिस। पहले से ही हमने सोच बना ली कि भाई ये तो इंपॉर्टेंस इसको देनी ही है, लो कास्ट का है, गरीब है, ये पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से जो हम लोगों को जज करते हैं वो हमारा क्या है? प्रेजुडिस। नेक्स्ट हमारा है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अब ये क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स क्या है कि भाई जो हम समाज में जो अपनी इमेज बना लेते हैं। देखो हमारे समाज में दो तरीके के होते हैं, बॉय और गर्ल। बॉय लड़का होता है, लड़की को क्या समझाता है कि भाई ये जो लड़का, पहला टॉपिक हम ले लेते हैं लड़का लड़की का, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। स्पोर्ट्स, लड़का अगर कोई खेल खेलेगा तो क्या है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, कैरम खेलेगा। और लड़की क्या है? गुड़ियाओं के साथ खेलती है, किचन का सामान जो किचन वाला जो गेम खेलती है वो खेलती है। लोगों ने नजर बना ली, विचार बना लिए, थॉट्स अपने आप क्रिएट कर लिए दिमाग में। वो लोगों में क्या है? रूढ़िवादी यानी कि थॉट्स बना लिए, वही हमारा स्टीरियोटाइप बोला जाता है। सेकंड, क्राई, रोना। लड़के रोते नहीं है, लड़कियां रोती हैं। अगर कोई बच्चा लड़का में रोता हुआ दिख गया तो क्या हम उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते, उसका मजाक उड़ाते हैं। आपसे जो बराबर के जो बच्चे वो बोलते हैं भाई ये तो रो रहा है, रो रहा है। ये क्या हुआ? स्टीरियोटाइप क्रिएट हो गए उनके दिमाग में। उनके माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं वो स्टीरियोटाइप वाले, यानी कि पहले से बता दे कि लड़का रोता नहीं है, लड़का ब्रेव होता है, बहादुर होता है। तो ये जो हमारे विचार को पहले से सोसाइटी में एक इमेज बना ली हमें लोगों की, यानी कि लड़की के प्रति क्या है, वो ना तो रोएगा और क्या क्या है, वो क्रिकेट फुटबॉल खेलेगा। नेक्स्ट है स्पीक। स्पीक क्या है? वो हार्ड स्पोकन होते हैं लड़के, और लड़की सॉफ्ट स्पोकन होती है। लोग लड़के क्या है? दबाव बनाने के लिए ऊंची भाषा का यूज कर लेते हैं। लड़की झेलती जाती है। ये सोसाइटी में हमारी जो सोच बना ले वो क्या? स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट हमें बता रखा है हॉबीज। हॉबीज वही, कोई अगर उसके अंदर कोई आर्ट है, आर्ट क्या है? लड़का क्या करेगा भाई? लड़के का वो है कि भाई रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये सारे बात आ जाते हैं। और लड़के क्या है? लड़की का क्या काम है? कुकिंग करना, किचन में संभालना, हॉबीज होती है। या कोई कढ़ाई बढ़ाई का कोई काम है वो कर लेती है लड़कियां। तो ये हमने कामों के बेसिस पर हमने क्या है? विचार बना लिए, लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी। तो ये जो विचार बनाने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है? स्टीरियोटाइप। इन दोनों के बीच में मैं लिख रहा बेटा स्टीरियोटाइप। हमने कामों के बेसिस पर बना लिया है कि भाई हमारा जो है स्टीरियोटाइप क्या है। नेक्स्ट है, हम कुछ और देख लेते हैं। अब जरा मुझे बताना, मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, ये बताना है लड़के पे जाते हैं या फिर लड़की पे। अब हम इन्हीं चीज को डिवाइड जो करना है, वो डिवाइड करने का प्रोसेस ही हमारा क्या है? स्टीरियोटाइप। दे आर वेल बिहेव्ड, जो व्यवहार जो है बढ़िया तरीके से करते हैं। कौन बढ़िया तरीके से व्यवहार करेगा? लड़का या फिर लड़की? लड़की। गर्ल्स वेल बिहेव होते हैं। लड़का क्या एक बार को नॉटी भी हो जाता है, शरारत भी कर लेता है, बट लड़कियां क्या हैं? पूरे व्यवहार में रहती हैं, अच्छा डिसिप्लिन होती है। नेक्स्ट है दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। सॉफ्ट स्पोकन जो है, जो ध्वनि जो होती है, आवाज जो होती है, वो लड़कियों की कम होती है, वो प्यार से बातें करती हैं।
नेक्स्ट है दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। अब फिजिकली स्ट्रॉन्ग जो है वो किसको मानेंगे? पता चल रहा है लड़का ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग होगा। कभी कभी पिटाई कर देता है तो लड़का ही अपने ऊपर कर लेता है, वो जीत जाता है। हमने फिजिकली स्ट्रॉन्ग के बेसिस पे हमने विचार बना लिया कि लड़का ही स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है दे आर नॉटी। नॉटी कौन होंगे? लड़के होंगे। दे आर गुड एट डांसिंग एंड पेंटिंग। अब डांसिंग और पेंटिंग की बात आर्ट की तो हमारी लड़कियों में आजकल शौक होता है और क्लासिकल डांस का जो ट्रेंड जो चला हुआ है वो भी चलता है, तो डांसिंग और पेंटिंग का जो काम है वो लड़कियों में ज्यादा अच्छे से देखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दे डोंट क्राई। कौन नहीं रोएगा? लड़का नहीं रोएगा। नेक्स्ट है दे आर रूडी। रूडी यानी कि बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत गलत एंगर में गुस्से में बात करते जो लोग। गुस्से में कौन बात करेगा? लड़का करेगा। लड़के में गुस्से की जो स्पीड है वो जल्दी आ जाता है उसे गुस्सा, लड़की को कम आता है गुस्सा। दे आर गुड एट स्पोर्ट। अब खेल में कौन बढ़िया होगा? लड़का बढ़िया होगा। दे आर गुड एट कुकिंग। खाना बनाने में कौन होगा? लड़की। दे आर इमोशनल। इमोशनल कौन होगी? लड़की। तो ये कुछ हमने बांट दिए हैं स्टेटमेंट्स के बेसिस पर। तो ये बांटने का प्रोसेस है, ये जो हमने इमेज क्रिएट कर लिया अपने दिमाग में, लड़का ये काम करेगा लड़की करेगी, तो इसी को हमने स्टीरियोटाइप नाम दे दिया। नेक्स्ट है इफ वी टेक द स्टेटमेंट दैट they do not cry, you will see in this quality that is generally associated with boys or men। हम ये देखते हैं कि भाई कोई रोएगा नहीं, और वो कौन सी क्वालिटी हम देखते हैं? वो लड़का नहीं होता। मैंने पहले बताया था अगर लड़की को रोते हुए देख लिया जाता है तो बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, अरे तो लड़का होके रो रहा है। नेक्स्ट है you are a boy, boys are brave, they don't cry, as the children grow up they start believing that boys don't cry, boys like feeling, he stops himself doing so। और धीरे धीरे क्या है, जो बच्चा रोने की जो उसमें होता है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाता है, ऐसा उसमें हैबिट डेवलपमेंट हो जाता है। he also believes that crying is a sign of weakness। लड़कों में ये सोच लिया जाता है कि भाई जो बच्चा रो रहा है समझो कमजोर है, कमजोर दिल का है, पत्थर दिल का नहीं है, हार्ट दिल का नहीं है, वो रो रहा है बच्चा है कि कमजोर है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे इमोशनली हो या मेंटली हो, कमजोर मान लिया जाता है जो बच्चा हमारा रो रहा है, वो लड़के को अगर हमें देख लिया जाता है। नेक्स्ट है अब देखो बेटा ये टॉपिक दे रखा है हमें स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स और डिसेबल स्टूडेंट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन बच्चों को हेल्प की जरूरत होती है, जिनकी जरूरत होती है सपोर्ट की, उनको हम स्पेशल स्टूडेंट्स बोलते हैं। उनकी नीड्स स्पेशल होती हैं इसीलिए उनको स्पेशल स्टूडेंट या फिर डिसेबल स्टूडेंट, जो हमारे क्या है हैंडीकैप्ड होते हैं, जो अपंग होते हैं। अब देखो यहाँ पे लड़का बना हुआ है, देखो ये अच्छे से चल नहीं सकता, तो इसमें हाथ में क्या है हमारे सपोर्ट लेने के लिए स्टिक्स ले रहे हैं, तो ये क्या है सपोर्ट ले रहा है, हैंडीकैप्ड है यानी कि अपंग है, ये अच्छे से चल नहीं सकता, तो ये किस में आ जाएगा डिसेबल, क्योंकि इसकी स्पेशल नीड क्या है, इसे स्पेशल नीड ये है कि इसको चलने के लिए सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट के इसके स्टिक्स हैं, और ये किस कैटेगरी में बच्चा आ जाएगा डिसेबल यानी कि स्पेशल नीड्स वाले में। नेक्स्ट अब देखो ये भी लड़का दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या है ये व्हील चेयर पे चल, यानी कि इसमें भी इसको सपोर्ट की जरूरत है, ये किसी ना किसी तरीके से फिजिकली वीक होगा, इसके अच्छे से ऑर्गन्स जो हमारे पार्ट्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे, या कोई एक्सीडेंट ऐसा घट गया होगा जिसकी वजह से ऐसी इसकी स्थिति हो गई, पोजीशन हो गई, तो उसको जरूरत क्या है, स्पेशल नीड क्या है सपोर्ट की, और उसके बाद देखो व्हील चेयर है, तो ये जो स्पेशल सपोर्ट की जरूरत है, इसकी स्पेशल नीड है, उसी में किसमें आ जाएगा स्टूडेंट विद स्पेशल नीड, यानी कि इसको सपोर्ट की जरूरत है डिसेबल स्टूडेंट्स। कुछ ऐसा बिलीव किया जाता है, जरा हम देखते हैं। अब जो बच्चा ये देखो ये वाला बच्चा है जिसको स्टिक की जरूरत है, पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। अब देखो इस बच्चे को लोग चिढ़ाएंगे, भाई तू तो लड़का है, लूला है, तेरे हाथ पैर नहीं चलते काम से, तेरे पैर टूटे हुए हैं, लोग इसको चिढ़ाते हैं, ये बुरा नहीं मानेगा, एक बार को ये इमोशनल हो जाएगा, रो जाएगा, बुरा नहीं मानेगा, इससे क्या है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, लोगों को जो लोग इसे चिढ़ा रहे हैं वो क्या है इसको ये फेस करेगा, उनको ये बोले इनको अवॉइड करेगा,
यानी कि उनकी बातों को बिल्कुल सुनेगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं I live and all and this more. Sometimes I feel so sad and so. Fox make fun. It's nothing new. If we over, I would you. अब बोला गया है कि भाई ये जो है इसको जो चिढ़ाया जाएगा, लोगों के द्वारा चिढ़ाया जा रहा है, ये बोला जाता है अगर मैं सही होता तो क्या है ये सारी कर लेता। मगर इसकी प्रेजेंट सिचुएशन को देख के, प्रेजेंट प्रॉब्लम स्थिति को देखकर ये बताया जाता है कि भाई इसको लोग चाहे चिढ़ाया कुछ भी करें, जिंदगी में तो इसे सरवाइव करना पड़ेगा, इसे जीना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं मर जाएगा या फिर आत्महत्या कर देगा। ये बेशक अपंग है, ये बेशक हैंडीक्राफ्ट है, इसकी स्पेशल नीड है, इसको सपोर्ट की जरूरत है, तो क्या है ये अपनी जिंदगी में जीना सीखेगा, लोगों की बात को अनसुनी करेगा, जो बात काम की वो सुनेगा, बाकी क्या है सुनेगा। अब हम इसकी बात ले लेते हैं, ये जो व्हीलचेयर पे बैठा है। अब इसको कोई बच्चा बोलता है यू लुक सो डिफरेंट, यानी कि तुम बहुत ही अजीब से दिखते हो, तुम्हें क्या है किसी सपोर्ट की जरूरत है, साइकिल की जरूरत है। हम देखो पैदल करके जाते हैं, वो क्या है व्हील चेयर पे जा रहे हैं, तो अलग सा दिखता है हमें, भाई ये बच्चा अलग सा है, इसे सपोर्ट की जरूरत है। कोई अगर छोटा बच्चा आ जाए उसके सामने, एक बच्चा नॉर्मल खड़ा हुआ है और एक बच्चा व्हील चेयर पे आ जाए, तो सामने वाला जो बच्चा सोचेगा वो ये सोचेगा भाई ये तो अलग सा दिख रहा है, चेयर पे चल के आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, उसके दिमाग में सवाल होगा। तो उससे ये पता चलेगा कि भाई इसने क्या है बच्चे को क्या किया है, एक तरीके से जनरलाइज कर लिया है, जज कर लिया कि बच्चा किसी ना किसी पोजीशन से ये प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो स्थिति उसकी कैसी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बात नहीं होगी, या फिजिकली प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाया होगा बच्चा, कोई कमी रह गई होगी, पोलियो में डेफिशिएंसी रह जाती है, हमारी कमी रह जाती है, पोलियो ड्रॉप में अगर नहीं पढ़ाते तो वो बच्चे क्या है भूले हो जाते हैं, लगे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम अ पर्सन आई फील शाई फ्रॉम स्टेयरिंग आईज आई वांट टू हाइड। अब लोग क्या है ये थोड़ा शर्मीला समझता है, इसको लोगों के सामने शर्म आती है कि भाई लोगों के सामने कैसे अपने सामने रिप्रेजेंट करे, अपने आप को दिखाए, ये शाई करता है। और ये उस वजह से शाई होती है, इसका एक कारण है, लोग इसे स्टेयर करते हैं, घूर के देखते हैं, एक टकटकी नजर से देखते हैं इसको, एक नजर लगा के भाई बच्चा कैसा है। हमारे सामने कोई चीज आ जाती है तो हम उसे 2-3 मिनट तक देखते रहते हैं, वो क्या देख रहे हैं, ऐसे इसके सामने कोई बच्चा दिखेगा तो ये क्या शर्मीला हो जाएगा, इसे थोड़ा क्या ऑकवर्ड लगेगा, सैड लगेगा, ये थोड़ा दुखी होगा, बच्चे क्यों कैसे देख रहा है, कोई इसको चिढ़ा रहा है। नेक्स्ट है अगर कोई बच्चा क्या है पेंटिंग बना रहा है, अब ये सपोज करो पेंटिंग बना रहा है, तो क्या हुआ इन हर माइंड इज ओके। अब बच्चे क्या सोचेंगे भाई जैसे इसकी टांगे तो है ही नहीं है और क्या है ऐसे इसका मन, अब जैसा इसका शरीर जो है वो अपंग है, हैंडीक्राफ्ट है, तो जिस माइंड से वो पेंटिंग जो कर रहा है बच्चा, जिस आइडिया से पेंटिंग कर रहा है वो भी समझेगा भाई ये भी अपंग है, उसका दिमाग भी हैंडीक्राफ्ट है और शरीर भी हैंडीक्राफ्ट है। ये जो थॉट्स आ जाते हैं हमारे विचार में, ये किसके प्रति आ जाते हैं, स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स, जिनको सहायक जरूरत होती है, जो अपंग होते हैं। क्या the children you see in the illustrations that never seem to be disabled, ये बच्चे वो होते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, जिनके कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कमी रह जाती है, इनके लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। उस एजुकेशन को बोला जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि जो अपंग जो हैंडीक्राफ्ट बच्चे को एजुकेशन दी जाती है उसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। स्पेशल उनके लिए प्रोविजंस किए जाते हैं, स्पेशल फैसिलिटी की जाती है उनके लिए। तो स्पेशल फैसिलिटी करने का तरीका वो किसके लिए है, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। दिस टर्म हैज बीन चेंज्ड इन द नाउ द टर्म इज यूज्ड स्पेशल चीज, यानी कि पहले डिसेबल्ड स्टूडेंट्स बोलते थे हम, आज वो शब्द चेंज हो गया है, मॉडिफाई हो गया, क्या हो गया है स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। यानी मैंने शब्द इसलिए बाद में लिखा है, आज के टाइम पे जो बोला जाता है उसका नाम हो गया है स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। इन्हें किसी सहारे की जरूरत है, तो सहारे क्या है, इनकी नीड्स हैं, स्पेशल नीड्स हैं, स्पेशल सहारा है, इसलिए इन्हें सहारे की जरूरत है। The common stereotypes about them are given in large letters, they are own feelings। अब स्टीरियोटाइप्स के लोगों के में क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बन जाती है,
बच्चा कैसे पढ़ेगा, अपंग है, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये जो लोग सोचते हैं वो हमारी स्टीरियोटाइप्स ही होते हैं, लोगों को क्या है गलत कर देते हैं। बेटा स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिस आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ पढ़ा रहा हूं। इसमें भी नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, इसमें भी नेगेटिव थिंकिंग। इसमें क्या है, हम बच्चे को जज कर लेते हैं, इसमें क्या है, लोगों में पहले इमेज बन जाती है सोसाइटी में। अब तुम्हें ये पता करना है, डू यू थिंक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल्स और स्टडी इन सेपरेट स्कूल। अब ये सवाल तुम्हारा है कि जो बच्चे जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, जो बच्चे अपंग है, डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, क्या इनको रेगुलर स्टडी में बिठाना चाहिए या फिर इनके लिए अलग सेपरेट स्कूल बनाना चाहिए? भाई ऐसा क्यों? इनको भी मौका मिलना चाहिए उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने का, उनके जो उनको राइट्स जो दिए गए हैं, जो नीड्स दिए गए हैं, उनके बराबर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। हम क्या है, जो क्लास में अगर कोई हैंडीकैप होगा तो उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस ही देते हैं, उनको पूछते नहीं है। जो बच्चा सही होंगे, इंटेलिजेंस होंगे, उनको पूछते हैं। तो उनको भी क्या है, उनके लिए स्पेशल स्कूल नहीं होना चाहिए, रेगुलर स्कूल होना चाहिए। और जो बच्चे रेगुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं के साथ ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ये आज के प्रोविजंस थे क्लास प्रेजुडिस का कॉन्सेप्ट और स्टीरियोटाइप्स का। प्रेजुडिस में हमने समझा था कि हम पहले से नेगेटिवली थिंकिंग कर लेते हैं, नीचा दिखा लेते हैं लोगों को अलग-अलग तरीके से, चाहे वो रेस्पेक्ट की फॉर्म में हो, चाहे स्किन का कलर हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे अपने कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ऐसे लोग गलत कर लेते हैं, गलत डिसाइड कर लेते हैं, गलत जज कर लेते हैं। जज यानी कि पहले से ही, समय से पहले से, टाइम से पहले से ही जज कर लेते हैं, तो हमारा प्रेजुडिस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे स्टीरियोटाइप में हमने ये समझा कि भाई लड़का और लड़की के अलग-अलग काम है, उसके अलग-अलग हैबिट्स हैं। तो ये जो प्रोसेस जो है हमने सोसाइटी में लड़के और लड़की की जो इमेज बना रखी है, जो हमने जैसे छवि बना रखी है लोगों की कि भाई लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी, वो हमारी स्टीरियोटाइप है। और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे बच्चे जिन्हें किसी स्पेशल सहारे की जरूरत है, उनको सहारे की जरूरत है क्योंकि उनकी डिमांड है, वो उनके साथ कोई ऐसी घटना हो चुकी है या उनमें कोई ऐसी कमी है जिनको सहारे की जरूरत है, इसीलिए उनको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बोला गया है। क्लास आज की यही समझ में खत्म हुई हमारी क्लास। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।